इंडिया वो देश है जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे। वो देश जहाँ पर मैंने ज़्यादातर दोस्त बनाए, जहाँ पर मैं स्कूल गया, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन इवेंचुअली एक मोड़ ऐसा आया ज़िंदगी में जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए मैं बाहर जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करूँगा। एंड इवेंचुअली दैट लेड मी टू डिसाइड दैट मैं इंडिया छोड़ने वाला हूँ। अब तुम में से बहुतों ने मुझसे बहुत बार पूछा अपनी स्टोरी बताओ, अपने बारे में और बताओ, जर्नी कैसे रही। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने इंडिया छोड़ा क्यों। Why did I decide to leave India when I was 18 years old? हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। बहुत पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रखेंगे यार, and I think one of the biggest questions that I get asked on probably every video is अपनी स्टोरी के बारे में वीडियो बनाओ। इंडिया क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या किया क्या नहीं किया। एंड इस वीडियो में उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे कैसे क्या क्या किया, किसको रीच आउट किया, कैसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं प्राइमरीली तुम्हें वो बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मेरे को इंडिया से निकलना है और कैसे वो जर्नी आगे बढ़ी। मैंने इसी वीडियो का एक वर्जन इंग्लिश चैनल पे या तो अभी तक डाल दिया होगा या फिर मैं डालने वाला हूँ। And all of you are commenting what is the secret to your English and whatnot। तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया वीडियो हो सकती है कि अगर तुम इसको भी देखो और उसको भी देखो तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा जो इंग्लिश का वो है एक्सेंट समझने में दिक्कत होती है, पॉडकास्ट देखने में दिक्कत होती है, तुम थोड़ा सा अलाइन कर पाओगे और समझ पाओगे। तो अगर अभी तक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर उस पर नहीं गए हो तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। बैक टू द वीडियो। एनीवे, इधर मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, इंग्लिश चैनल पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ा क्योंकि अगर कोई गोरा देख रहा है या फिर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, उसको समझ नहीं आएगा। तुम्हें पता है यार, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है, एक्चुअल में हद से ज़्यादा। और मैं आता हूँ दिल्ली से। दिल्ली की पॉपुलेशन किसी भी एंगल से कुछ भी कम नहीं है। ऊपर से हमारे सारे कोटे, ST, SC, OBC प्लस जिन पे करोड़ों रुपए हैं, डोनेशन वाले लोग। बीच में फंसता है मिडिल क्लास, बीच में आती है जनरल कैटेगरी। हमारे लिए सीटें ही कितनी बचती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसको पता होगा, वो जो दिल्ली से होगा उसको पता होगा कि भाई 12th ख़त्म करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका बस वो जो इतना बड़ा क्या कहते हैं आतंक मचा रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर नहीं हुआ एडमिशन तो गई लाइफ। फिर IP से करो, IP बोर्ड था क्या था मेरे को भूल गया, इंद्रप्रस्थ IP यूनिवर्सिटी से करो, हाँ ऐसा जो भी था। तो इसका डर पहले से बना हुआ था दिमाग में। 10th या 9th क्लास में मेरे को स्कूल से अपॉर्चुनिटी आई थी कि थोड़ी सी एजुकेशनल ट्रिप है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स लेके जाएंगे। वो नासा वाली ट्रिप नहीं, वो सबके स्कूल में आती है, बट मेरे को एक एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप ट्रिप आई थी कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स लेके जाएंगे। वहाँ पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आपको उनका लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा। आप वहाँ पे रहोगे, डॉर्म्स में रहोगे, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न एजुकेशन का जो कल्चर होता है वो कैसा होता है। तो जब वो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आई थी तो आई वाज लाइक bro, like this seems to be something that I would be interested in, but at the same time मेरे को पता था मेरे पापा मेरे को नहीं भेजेंगे उस टाइम पे, क्योंकि I don't know तुम में से कितने लोग इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट सच ये है कि मैं आज तक तो क्या, अब तो स्कूल ख़त्म ही हो गया, बट 12th तक जो मेरा स्कूल था मैं कभी भी किसी ट्रिप पे नहीं गया। जैसे स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जाते थे, शिमला, मनाली और कौन सी जगह हो गई, दार्जिलिंग वगैरह, ये सारी जो भी छोटी मोटी ट्रिप्स होती थी, मैं इनमें से कभी भी किसी ट्रिप पे स्कूल की तरफ से नहीं गया क्योंकि नहीं भेजा घर वालों ने। इस बारे में कोई मेरे को वो दिक्कत वगैरह भी नहीं है, बट हाँ उस टाइम पे थोड़ी सी बहसबाजी होती थी कि सब जा रहे हैं मैं क्यों नहीं जाऊँगा, ये वो। तो मेरे लिए कॉन्टेम्पलेट करना उस टाइम पे कि चांस भी है कि मेरे पापा मेरे को इस ट्रिप पे भेज देंगे, बहुत कम थे। तो ऑब्वियसली मैंने मम्मी के साथ मेरा रिलेशनशिप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पे ज़्यादा था, तो उस टाइम पे मम्मी के थ्रू जब मैंने ये बात को रन किया, बात निकली, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली स्कूल वालों से, ये वो, लड़ मर के किसी तरह थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई थी। एंड आई नो मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा उनके लिए ऑकवर्ड होगा, बट किसी तरह बहस वगैरह करके पता नहीं कितने पैसे लगे थे। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख के आसपास उस टाइम पे लगे थे। एंड
just for the sake of my future कि okay this is a possibility that he might go abroad in the future. मेरे को भेजा गया. तो वो पहला इंस्टेंस था जहाँ पे मुझे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन का थोड़ा सा टेस्ट मिला. और उस ट्रिप के ऑलमोस्ट एंडिंग सेगमेंट में हमें न्यूयॉर्क लेके गया साइट सीइंग वगैरह के लिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड एवरीथिंग एल्स, राइट. उसके बाद जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा तब मेरे को चस्का लगा कि यार वहाँ पे लोग वर लाइक बिजी. भाई मैं कितने साल का हूँ, मैं 14-15 साल का हूँ, बट वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ वो मेरा पहला टेस्ट था हसल का. मुझे पता नहीं था हसल वर्ड क्या होता है या फिर बिजीनेस या कह लो प्रोडक्टिविटी क्या है. उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं है यार. 9-10th का बच्चा, उसको क्या नॉलेज होगी. वो तो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें देख के, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आज तक सिर्फ कलोना हो टाइप मूवीज़ में देखा था, उसको देख के बड़ा खुश था. But I was just like, man, this is the life I have to live. I want to live. Like some sort of like, वो क्या कहते हैं, 20वें 30वें माले पे अपनी एक पेंट हाउस हो जिसकी कांच की दीवारें हो. It's just gonna be a different life. उस टाइम मैंने कहा मैं कभी ना कभी न्यूयॉर्क में ज़रूर रहूँगा. अभी भी मन बहुत है, but at the same time मैं भाई अब उम्र में बड़ा हो गया हूँ, 24 का हो चुका हूँ, तो I understand the different aspects and priority of life, right? उसके अलावा तो जब यहाँ से वापस आया तो मैंने कहा हो सकता है कि आगे 12th के बाद कभी अब्रॉड में पढ़ने का चांस आए. तो ये मेरा पहला टेस्ट था. तो इसके बाद जैसे जैसे 11th ख़त्म हुई, 12th में पहुँचे, बैकअप प्लान चल रहे थे ऑलरेडी. क्योंकि let's just be real, मेरे घर वालों को नहीं थी उम्मीद कि मेरे जितने मार्क्स आए 12th में उतने आएंगे. ऑब्वियसली उनको ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ एटलीस्ट 90 तो ले ही आएगा, एटलीस्ट मतलब समझ रहे वो 90 की लाइन, वो 9 टच कर जाएगा. बट मेरे आए 94. तो उसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, क्योंकि रीज़न बीइंग उस टाइम पे PUBG का ज़माना था. तो I was just literally playing PUBG all day on my mom's phone. And मेरे पापा उस टाइम पे कहते थे कि तेरे नंबर आएंगे ना मैं तुझसे तब पूछूंगा. लेकिन मेरी क्या सीन है कि मैं रात को पढ़ जाता हूँ. मैं कभी भी कुछ भी काम कर रहा होता हूँ, मैं रात को पता नहीं क्यों प्रोडक्टिव हो जाता हूँ. अभी क्या टाइम हुआ है, सुबह के 3:38 हो रहे हैं. आज पूरा दिन हम अपने हमारी मीडिया एजेंसी के लिए आज पहली वेडिंग बुकिंग आई थी, ठीक है ना. तो उस वेडिंग को शूट करने के बाद मेरे को पता था मुझे जिम जाना बहुत ज़रूरी है. तो मैं अब जिम होके आ रहा हूँ. जाते हुए मैंने इंग्लिश वीडियो शूट करी, आते हुए मैं हिंदी वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो मेरे अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब ये सब कुछ सन्नाटा सा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है ना, मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाता हूँ. मैं 4 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा सकता हूँ रात को. And it's just me thing. I'm not asking you to actually just wake up at night and start working like a motherfucker. Nah, मैं तुम्हें वो नहीं कह रहा. But the thing is, मेरी चीज़ है. तो जब रात को सब सोते थे, मैं रात को पढ़ाइयाँ कर जाता था. Like मैं बुक खोल के बैठूंगा, 2 घंटे में मैंने ऐसी पढ़ाई करी कि कुछ सीधा दिमाग में गया, कुछ इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं. तो obviously जब नंबर आए तो everyone is just like, oh fuck, 94, that's fucking mad. बहुत बढ़िया नंबर आए. लेकिन 94 में कहाँ किसका एडमिशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे को उस टाइम पे पता था नहीं होने वाला. कि हाँ हो सकता है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं लिस्ट तक नंबर आ जाए, बट वो बहुत दूर की बात है. तो हमने प्लान बनाने शुरू कर दिए थे. कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, UK की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, ठीक है. क्योंकि प्लान होना चाहिए. क्योंकि मेरे को मीडिया और कम्युनिकेशन करना था, मेरे को मीडिया साइड पे ही रहना था, मुझे पता था इस बात का. तो हमारे में जो पुणे में एक यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस, मैंने उसमें भी अप्लाई किया. मैं पुणे गया भी क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, पता नहीं क्या, तो इंटरव्यू वाला जो राउंड था वो वहाँ पे था. सब कुछ किया, ठीक है. बट अगेन रिजर्वेशंस को काट लो, डोनेशन को काट लो, तो हमारी जनरल कैटेगरी की सीटें बचती कितनी है. पहला मेरे को अब ढंग से याद नहीं है क्योंकि यार ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका है. बट जो पहली लिस्ट निकली वो कुछ लिखनी 98 के आसपास, फिर वही 97.8 जो भी था, बड़े टाइम तक नंबर नहीं आया. तो इन द मीन वाउ वी हैव जस्ट बीन डिस्कसिंग कि कौन सी कंट्री को कैंसिल कर दें और कौन सी कंट्री पे फोकस करें. सिंस मेरे 94% आए थे, मुझे इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर हो रही थी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ से. बट कनाडा हमने बिल्कुल कैंसिल कर दिया 2 रीजन्स की वजह से. नंबर 1, बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, बर्फ़ जमती है, बर्फ़ पड़ती है. एंड नोइंग माई सेल्फ आई जस्ट कांट गेट आउट ऑफ द बेड ब्रो. इट्स जस्ट फकिंग लेजी व्हेन इट गेट्स कोल्ड. अब थोड़ा सा सीन अलग हो गया, बट उस टाइम पे तो खासकर जब मैं बच्चा था 17-18 का, मुझे पता है कि सर्दियों में मैं बहुत आलसी हो जाता हूँ. घर वालों को भी यही पता था और मुझसे घर से बाहर नहीं निकला जाता. तो कनाडा थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता. और नंबर 2, अब इस नंबर 2 पॉइंट से शायद तुम में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं तुमसे हमेशा बातें सच रखता हूँ, रियल रखता हूँ, तो सच ही रखूँगा.
ऑलरेडी हर 5 में से 4 बंदों से पूछो कि अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई ऑलरेडी बाहर पढ़ता है, तो 5 में से 4 लोग कहते थे कनाडा कनाडा, सब कनाडा में थे। मैंने कहा यार अगर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे को इंडिया वाला माहौल अपने आसपास हर समय नहीं चाहिए। I'm not gonna pay fucking thousands of dollars. My dad, I don't want my dad to pay $15,000 a semester, $30,000 a year, $40,000 a year just for me to still be around the same mindset. Do you know what I mean? तो मैंने कहा नहीं, कनाडा कैंसिल, इस वजह से भी कर देते हैं। फिर यूके कैंसिल हो गया क्योंकि यूके के बारे में पापा ने कहीं से सुन लिया कि यूके में थोड़ा सा रेसिज्म और क्राइम ज़्यादा है। फेयर इनफ, गेट यूके आउट ऑफ द इक्वेशन। फिर हम ऑस्ट्रेलिया पे फाइनली फिक्सेड हुए। ऑस्ट्रेलिया के मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मेलबर्न में, सिडनी में भी किया था, क्वींसलैंड में भी किया था, ऑब्वियसली एडिलेड में मैं रहता हूँ, एडिलेड में भी किया था, पर्थ के अलावा, ठीक है। वी डिडंट गो टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन पर्थ। फिर जब सबसे ऑफ़र आ गया, कईयों पे स्कॉलरशिप भी आ गई, थोड़ा सा और नील डाउन किया कि सिडनी मेलबर्न थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है लिविंग कॉस्ट के मामले में, व्हेन यू कंपेयर इट टू एडिलेड क्लियरली। प्लस सिडनी और मेलबर्न में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पार्टी का सीन ज़्यादा है, थोड़ा सा बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो लेट्स जस्ट गो टू एडिलेड। एडिलेड वाज फाइनलाइज्ड। तो एडिलेड फाइनलाइज हो गया। अब मुझे पता है हम लोग वीज़ा अपने अप्लाई किया था, और वीज़ा जिस दिन मेरा आया, वीज़ा कुछ होगा 2 हफ्ते पहले, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले, उसी दिन फाइनली किसी का फ़ोन आया। फिर हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को जो कोर्स करना था उसमें फाइनली 94 वाले लोगों का नंबर आ गया था। पता नहीं कौन सा नंबर लिस्ट था या कुछ भी सीन था। तो पापा कहते कि अब तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा। मैंने कहा अब तो वीज़ा आ गया, अब तो कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता, वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो उस टाइम पे भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने मेजर नहीं, बट यार मैं सिंगल चाइल्ड, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों से रिलेट कर पाऊँ कि अगर मैं किसी का बड़ा भाई होता तो कैसा रहता। ऑफ टॉपिक नहीं जाते, इधर आते हैं। फाइनली डिसाइड किया और ऑस्ट्रेलिया फाइनलाइज हुआ। और एक और चीज़ जो हम कर रहे थे जो बहुत थोड़ा सा बेनिफिशियल था, क्योंकि हम प्लान लाइक ऑब्वियसली सेफ्टी प्लान लेके चल रहे थे कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो हम बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो वो थोड़ी बहुत शॉपिंग या फिर थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना, जो एसेंशियल्स वगैरह थे, बैग होना वगैरह, वो सब कुछ कॉन्स्टेंटली चल रहा था, तो इसलिए एकदम से प्रेशर नहीं आया। लेकिन एक और रीज़न जो था, मैंने लोगों से बातें की थी जो DU में पढ़ते थे, और सब ने ये बोला कि पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, टीचर्स इतने बेस्ट नहीं है, सिर्फ DU का नाम है, और डिग्री पे अगर वो स्टैंप लग जाता है, वो ठप्पा लग जाता है, तो जॉब मिलनी आसान हो जाती है, वरना उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, पढ़ाई नहीं होती, करिकुलम बेकार है। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा हिट किया। मैंने कहा नहीं यार, अगर मेरे को इंडिया से बाहर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, इक्विपमेंट बेटर मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि मेरे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस मैं एक बेटर इंडिविजुअल बन पाऊंगा अपने आर्ट के लिए, अपनी मीडिया साइड की थी चीज़ों के लिए। तो एक वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था कि नहीं यार मैं बाहर जाके ही पढ़ूंगा। प्लस जो तुम्हें मैंने बताया, वो जो न्यूयॉर्क वाला माइंडसेट था कि वो मेरे को लग रहा था कि मेरा पाथवे होगा कि हाँ वहाँ से मैं अपनी लाइफ को बिल्ड कर पाऊँगा। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ, मैं एडिलेड में आया, और ये वो मेन रीज़न थे जिन वजह से मैंने डिसाइड किया कि इंडिया छोड़ना मेरे लिए वर्थ इट होगा। अगर अब मुझसे आगे कोई पूछे यार कि तू अपना डिसीजन चेंज करेगा या फिर अगर तू किसी को एडवाइस देगा कि इंडिया छोड़ना वर्थ इट है, पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली। लाइक मैं आज आधा तो क्या, मैं इतना सा भी वो इंसान नहीं होता जो मैं आज हूँ, ना फिज़िकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल, किसी भी एस्पेक्ट में, अगर मैं इंडिया से नहीं निकला होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हीं लोगों के साथ अटका रहता, उसी माइंडसेट, लिमिटिंग माइंडसेट के साथ रह जाता। But at the same time, bruv, if you're watching this video, I was fortunate enough that my dad decided to pay that money for me, right? तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स पे शायद इतना पैसा ना हो या फिर उससे बहुत ज़्यादा पैसा हो, बट अगर फाइनेंशियल कंडीशंस स्टेबल नहीं है तो मे बी तुम्हारे लिए ये ऑप्शन ना हो, क्योंकि अगर तुम डेट में जाके पढ़ाई करोगे, लोन ले लेके पढ़ाई करोगे, there's a high possibility that you will make it out alive,
and you will be able to repay the loan. A lot of people do that, right? But there's also a possibility that your parents might just go in debt, and I don't want that to happen. तो मेरे लाइफ से और मेरे एडवाइस से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि जाके बहुत सीरियस स्टेप्स ले लो. अपनी सिचुएशन को असेस पक्का करना है, ठीक है. और मैंने बोला कि ये वीडियो अलग से आएगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है अगर तुम्हें बाहर पढ़ाई करनी है. तो उसके लिए ध्यान रखना कि तुमने सब्सक्राइब कर रखा हो, ठीक है. इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. मेंटरशिप कॉल्स शुरू होने वाली हैं. अगर लिंक तुम्हें दिखता है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी मेरे यूट्यूब चैनल, तो तुम बुक कर सकते हो. क्लियरली पेड कॉल्स होने वाली हैं क्योंकि जितनी मैंने फ्री की थी that was a lot of fucking calls and I just cannot do anything for free anymore. But with that being said, कभी ना कभी मैं गिवअवेज किया करूँगा फ्री कॉल्स के किसी के लिए. अगर कभी किसी को लक हो और उन्हें वो बुक कर ले उस लिंक के थ्रू तो मोर देन वेलकम. बट यार हमेशा की तरह अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो. एंड कॉल्स का प्राइस मेरे को पता नहीं यार मैंने क्या डाला है कैलेंडली पे, बट सिंपल एज दैट कि मैं तुमसे ट्रांसपेरेंट रहता हूँ. और ट्रांसपेरेंट मैं इसलिए रहता हूँ कि जितना ऑनेस्ट मैं तुम लोगों से रहूँगा, जितना क्लियर अनफिल्टर्ड और अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा, उतना मेरा पर्सनल ब्रांड ग्रो करता है, उतना तुम्हारा ट्रस्ट मेरे पे बढ़ता है. तो एसेंशियली मैं तुम्हारा बिजनेस अर्न कर पाता हूँ. Just put it this way, bro. If I get a course opened up for, say, social media growth or editing का course, या फिर we do like a color grading course and whatever, we do like a business mentorship or something like that, if you want to do like a media agency, जब तक मैं unbiased हूँ, जब तक मैं तुमसे ट्रू हूँ और तुम्हारा ट्रस्ट है मेरे पे, तुम में से कोई भी अगर कभी मुझे पे करने का डिसाइड करेगा वो उसी बेसिस पे करेगा. That's the whole reason I just keep shit as clear as it is, bro. Like ये मैं हूँ, ये मेरे वर्ड्स हैं, तुम लेते हो, अप्लाई करते हो, तुम्हारी लाइफ में चेंज आता है. And then you know that we're like, oh shit, लक्ष्य ने सच बोला था, लक्ष्य ने ठीक बोला था. You use the advice, it doesn't work out for you, that's fine, man. This is totally fine. Because यार क्या कहते हैं उसे, वन कट एडवाइस तो किसी के लिए नहीं हो सकती ना. सबका लाइफ एक्सपीरियंस अलग है. तो जो मैं एडवाइस देता हूँ कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस्ड है. मैंने को किसी ने एडवाइस दी होगी, मैंने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया, वो अलग से शेप होके आई, मैंने लिया कि ये पार्ट मेरे पे सूट किया, प्लस मैंने उसके अंदर 2-3 पार्ट ऐड करे कि हाँ मेरे को ये और हेल्प किया क्योंकि ये मैंने खुद किया था. एंड देन आई पुश आउट दैट. तो तुम्हें भी उस एडवाइस में से कुछ पार्ट अप्लाई करना है, प्लस जो नेचुरली तुम्हारा जो नेचर होगा या जो तुम इंसान होगे, जो तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आएंगे. With that being said, bro, जो mentorship calls अभी खुलने वाली हैं वो होने वाली हैं 3 major aspects के लिए. Number 1 is going to be dating. Number 2 is going to be fitness, any sort of like physique related stuff. And number 3 is going to be content. Grow your social media, make cinematic content, color grading, editing and every sort. उसमें बहुत सारी चीज़ें included है. तो जो consultation call होगी वो paid है. अगर तुम वो लेते हो, and then we can discuss how we can work together in the future. अभी मैं कुछ भी बिजनेस रिलेटेड एडवाइस नहीं दूंगा. तो अगर तुम मुझसे बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए कंसल्ट करने के लिए कॉल बुक करोगे या फिर पे करोगे, मत करना, मैं रिफंड डाल दूंगा. अगर करोगे भी और मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं तुम्हें आंसर नहीं करूंगा क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बिजनेस विद एनी ऑफ यू. अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है और मैं जेन्युइनली अपने बिजनेस पे बहुत फोकस्ड हूँ. अभी मीडिया एजेंसी हम धीरे धीरे कम्प्लीटली ऑटोमेट करते जा रहे हैं. And then we're just going to move on to another venture. हमें samples आ गए हैं, अब उस पे ध्यान देना है. तो subscribe कर लो so that you know what it is in the future. But alright, I'm gonna go home, eat some food. Much love, brothers, and मैं तुमसे मिलता हूँ.